नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजय साहू एडवोकेट बीएस लीगल यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बुंदेलखंड के हम सभी के आदर्श आदरणीय डॉक्टर डीपी गुप्ता सर से, जिन्होंने कई वर्षों तक बुंदेलखंड महाविद्यालय में अपनी सेवाओं से कई छात्रों को वो मुकाम हासिल करवाया है जो छात्रों की एक दिल में तमन्ना रहती थी कि कभी हम जज बन सकें, कभी हम एपीओ बन सकें, कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे अधिवक्ता बन सकें। तो हमारे डॉक्टर डीपी गुप्ता सर के आशीर्वाद से हज़ारों की संख्या में वह छात्र उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। और आज हम जो नए 3 कानूनों में बदलाव हुए हैं उनके बारे में सर से बात करना चाह रहे हैं कि इन कानूनों से आम जनता को क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो सर, जो नए 3 कानून बने हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इन कानूनों का वर्तमान में क्या नाम है और पहले क्या नाम हुआ करता था और क्या इनसे लाभ होगा। देखिए, जो मेजर क्रिमिनल एक्ट था हमारा, वो इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 थी। 1860 में पारित हुई, 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। इस भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 से। लेकिन ये संयोग की बात मानिए कि 1860 में भारतीय दंड संहिता जो पारित की गई थी वो अधिनियम संख्या 45 वो भी थी, और भारतीय न्याय संहिता जो पारित की गई 2023 में वो भी अधिनियम संख्या 45 ही है। ये संयोग मान लीजिए या और कुछ मान लीजिए, तो संसद जाने। देखिए, इसमें अक्सर ये कहा जाता है कि आईपीसी की धाराएं 511 थी और भारतीय न्याय संहिता में धारा 358 की धाराएं कम कर दी गई। और जहाँ तक मैंने उसको देखा है, धाराएं कम नहीं हुई हैं, कई धाराओं को एक धारा में समाहित कर दिया गया है। जैसे कि धारा 1 है, धारा 1 में केवल अधिनियम का नाम और कब से लागू हुआ ये ज़्यादातर दिया जाता है जब भी संसद कोई अधिनियम पारित करती है। और इस धारा 1 में उन्होंने भारतीय दंड संहिता की 5 धाराएं डाल दी कि इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा, ये 1 जुलाई 2024 से जो है लागू होगी। इसके बाद भारत में से जो अपराध करेगा वो प्रत्येक व्यक्ति दोषी होगा। धारा 2 को धारा 1 में डाल दिया। धारा 3 और 4 भी डाला गया कि यदि व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है तो वो भी उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो अपराध उसने भारत में ही किया हो। तो धारा 1 में धारा 1 से लगाकर 5 तक भारतीय दंड संहिता की डाल दी गई। अब आइए जरा धारा 2 में। हमारी भारतीय दंड संहिता में परिभाषाएं धारा 6 से लगाकर धारा 52A तक थी, इतनी परिभाषाएं थीं। और धारा 6 से लगाकर 52A तक सारी परिभाषाओं को धारा 2 में डाल दिया है, केवल जॉइंट लायबिलिटी के अलावा ये सारी धाराएं धारा 2 में डाल दिया। तो अपने आप धाराएं कम हो जाएंगी। जब इतनी धाराएं आप एक धारा में डाल देंगे ABCD करके, तो धाराएं कम हो जाएंगी। धारा 3 में उन्होंने जॉइंट लायबिलिटी डाला, जिसमें धारा 32 आ गई, धारा 34, 35, 36, 37 और 38, जिसमें संयुक्त उत्तरदायित्व वाली धाराएं, इनको धारा 3 में इकट्ठा कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से कई धाराओं को एक धारा में डाला गया है। इसलिए ये लगता है कि 511 धाराएं कम होकर 558 हो गई हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। अब कुछ नई चीज़ें जैसे जोड़ी गई, एक धारा 48 जोड़ी गई। पहले थी धारा 108 में 8A, जिसकी धारा 47 है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में से विदेश के किसी भी दूसरे देश में भारत से बाहर अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो दोषी होगा। इसके साथ एक धारा 48 अब नई जोड़ी गई, जिसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहकर भारत में अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वो भी दोषी होगा। ये नया है, पहले नहीं था ये। और एक धारा 69 और दी गई। आप देखते होंगे कि
महिलाएं जो हैं और नई लड़कियां बड़ा झांसे में आ जाती हैं और पुरुषों से उनके संबंध हो जाते हैं, जिन्हें आप शादी के बिना तो अवैध संबंधी कह सकते हैं। तो एक धारा इसमें ये जोड़ी दी गई, धारा सेक्शन 69 69 धारा 69, इसमें दिया गया है कि यदि कोई पुरुष अपनी पहचान छिपाकर या कोई व्यक्ति प्रमोशन का लालच देकर या कोई व्यक्ति नौकरी का लालच देकर या अन्य प्रवंचनापूर्ण साधनों के द्वारा उस पुरुष का आशय विवाह करने का नहीं है, लेकिन इन प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके वो शादी का झांसा देता है कि मैं शादी आपसे करूंगा, लड़की से कहता है, और लड़की इस झांसे में आकर यदि उसके साथ संबंध बनाती है तो इसकी सज़ा जो है 10 साल तक का कारावास है। ये नई धारा जो है महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए जोड़ी गई है, जो कि बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ ही आईपीसी में बहुत से प्रावधान हैं जिससे बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।